जब से शंकराचार्य का विवाद हुआ है तब से भाजपा बैकफुट पर नजर आती दिखाई दे रही है। आपको बताते चले कि बनारस में आज एक विधायक ब्रजभूषण ने स्वतंत्र देव सिंह मंत्री जल मंत्री है जो उनका रास्ता रोक लिया और काफी गर्मी हुई। आपको बताते चले कि 100 गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ की सड़कें टूटी है, आम जनता का चलना और बाइक पे चलना दुश्वार हो रहा है, लोग यहाँ पे गिरते नजर आ रहे हैं और बड़े बड़े हादसे भी कई बार हो चुके हैं। अब आपको बताते चले जब भाजपा सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार के पास इतना फंड है और वह सरकार इतना फंड हर जिले को देती है, तो यह सरकारी अधिकारी, यह जो नेता है, इनके कैबिनेट मंत्री है, वह जो संबंधित अधिकारी है उनको क्यों निर्देश नहीं देते, क्यों जनता की सुनवाई नहीं देते। कई जगह देखा गया है कि पानी की समस्या है, कई जगह देखा है कि सड़कें टूटी हुई है। अभी देखा आपने सड़कें नाले टूटने की वजह से एक जो उत्तर प्रदेश का बड़ा जिला है नोएडा, वहां पे एक इंजीनियर की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद योगी सरकार ने सख्त कड़ा एक्शन लिया था और उसके बाद नोएडा के प्राधिकरण सीईओ को निलंबित कर दिया था। आपको बताते चले कि ऐसा ही मामला आज बनारस में देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जब आप देख सकते हैं कि जनता और भाजपा के विधायक अपने मंत्रियों का गिरबान पकड़ रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं, तो आज भाजपा की स्थिति क्या है, जनता के दिल में क्या है। जो जनता के दिल में पीड़ा थी, रोष था, वह अब फूट फूट पकड़ रोड पर निकल रहा है और सबको दिखाई दे रहा है। कहीं इसका यह असर तो नहीं जैसे कि प्रयागराज में जब से शंकराचार्य का इन्होंने अपमान किया है, भाजपा के मंत्रियों ने, नेता ने, अधिकारियों ने, क्या उसकी बदवा तो नहीं लग रही, क्या उसका बड़ा गलत असर तो नहीं जा रहा, क्या ये कोई दूसरी राजनीति तो नहीं कि ये भी हो सकता है कि योगी सरकार को कई जो नेता है वह पसंद नहीं कर रहे, इसी कारण योगी को घेरने की कोशिश कर रही है। इसके कई बड़े सवाल निकलते हैं। लेकिन जो आज मुद्दा है बनारस का, बनारस के 100 गांव के लोगों ने स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोकने के बाद उनसे झड़प की और उनकी मांग है कि यहाँ पर 100 गांव के अंदर सड़कें टूटी हुई है, जो बाइक पे जाते हैं तो बाइक टूट जाती है, बड़े हादसे हो चुके हैं, अब इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। लेकिन जो विधायक है, प्रतिनिधि है वहां का, उनको पता है कि 2027 में फिर चुनाव होने हैं, अगर मैंने जनता के काम नहीं कराए तो जनता उनको नापसंद करके इस बार सीट से उतार देगी। क्या यह भी हो सकता है कि विधायक जनता के साथ इसलिए खड़ा हो? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 4 साल हो गए, जो सिटी विधायक है, जब क्या विधायक को नहीं पता कि हमारे यहाँ की सड़कें टूटी है, नाले टूटे हैं, पानी नहीं मिल रहा जनता को? 4 साल विधायक कहाँ थे? लेकिन आज चाहे विधायक की बुद्धि सही होगी हो, चाहे जनता का दबाव हो, उसको देखते हुए आज जो स्वतंत्र देव सिंह से थे उनका रास्ता रोक लिया। स्वतंत्र देव सिंह बनारस में एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी जो गांव के लोग थे और जो विधायक है ब्रजभूषण, उन्होंने स्वतंत्र देव की गाड़ी रोक ली और रास्ता रोक दिया और तू मैं हुई। पुलिस कितनी जबरदस्ती कर रही है, जो आम जनता है वह उनसे झपट करने को तैयार है, लेकिन जो प्रशासन है, पुलिस है, उन्होंने रोकने की काफी कोशिश की। लेकिन इसका वीडियो कुछ लोगों ने बना लिया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब जनता जाग चुकी है, यह कोई षड्यंत्र है, यह तो आने वाला 2027 बताएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों की जुबान पे आ रहा है कि जब से प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ योगी सरकार ने, योगी सरकारी कर्मचारियों ने ऐसा व्यवहार किया है, साधु संत को नाराज किया है, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाया है, तभी से भाजपा डाउनफॉल में जाती नजर आ रही है। महुआ जिले की से भी एक बड़ी खबर चुकाने वाली और दिखाने वाली आ रही है। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो विधायक है गुड्डू सिंह, वह लंबे समय से भाजपा से नाराज थे और जनता की समस्या को लेकर कई बार उन्होंने उच्च अधिकारियों और मंत्रियों से बात की, लेकिन उनकी समस्या का हल नहीं हुआ। आज उसी को लेकर विधायक और गांव के लोगों ने उनका स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक लिया।
आप देखो कि एक ही दिन में 2 दफे कैबिनेट मंत्री के संग ऐसी घटना होती है और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री है जो स्वतंत्र सिंह, उन पे सीधा सीधा आम लोग और जो भाजपा का विधायक है गुड्डू सिंह वह आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर पीने का पानी जनता को नहीं मिल रहा। अब ये आप सोचिए, जो भाजपा सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार इतना करोड़ों रुपए फंड देती है, योगी सरकार कहती है हम फंड दे रहे हैं, क्या उनके जो मंत्री है सत्येंद्र देव सिंह, क्या उनको जनता की सुध नहीं है? क्योंकि जीने के लिए पानी तो बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, सड़क होगी, पानी होगी, इन्हीं मुद्दों को लेकर ये विधायक बनते हैं और कैबिनेट मंत्री बनते हैं। क्या मंत्री बनने के बाद यह जनता की समस्या को भूल जाते हैं, अपने शौक और अपने रुतबे को की शानो शौकत में लग जाते हैं? क्या जनता की इनको याद नहीं आती? जो जनता से वादे करते हैं चुनाव के समय, हम पानी देंगे, हम सड़क टूटी है वो देंगे, शिक्षा देंगे, लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े रोड बनाने वाले, आज देख लीजिए इस जिले की जो जनता है वह प्यासी मर रही है, उनको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। आज तभी तो यह स्वतंत्र सिंह जल मंत्री है, उनका रास्ता रोक लिया और उनके संग बदतमीजी तक होने को आप वीडियो में देख सकते हैं कि उनके संग बदतमीजी भी हो रही है, कुछ लोग धक्का मुक्की भी कर रहे हैं। अब आप देखिए कि भाजपा का या तो कम जनाधार होता दिखाई दे रहा है, जो भाजपा के विधायक है वह भी भाजपा सरकार से नाराज है और जनता अब भाजपा की कमियों को उजागर कर रही है। जनता के बर्दाश्त की सीमा अब पार हो चुकी है। अब जनता रोड पर नजर आ रही है, मंत्रियों को, मंत्री जो है भाजपा के, उनको घेरने की तैयारी कर रही है, उनको सबक सिखाने की तैयारी कर रही है और उनका यह भी कहना है कि 2027 में जिस विधायक, जिस सरकार ने हमें पानी नहीं दिया पीने का, हम इनको वोट नहीं देंगे, इनको अपने गांव के अंदर घुसने नहीं देंगे। अब योगी सरकार को चाहिए कि ऐसे मंत्री जो सत्ता में बैठे हैं, जो योगी सरकार, मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं और कार्य नहीं कर रहे, जनता को पानी तक नहीं पहुंचा पा रहे, क्या ऐसे मंत्री को कैबिनेट मंत्री में बैठने का अधिकार है? यह तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को ही सोचना होगा। लेकिन जनता का सीधा आरोप है कि ऐसे मंत्री को कभी भी योगी सरकार या कैबिनेट मंत्री में नहीं होना चाहिए। जनता आपकी से कह रही है कि आप अब हमारे गांव में बढ़ के दिखाओ, हम 2027 में वोट नहीं देंगे। इसी का डर जो विधायक है गुड्डू सिंह, उसको सता रहा है। लेकिन अब गुड्डू सिंह का कहना यह है मीडिया वालों के सामने कि मैं जल की समस्या को लेकर जल मंत्री से कई बार मिला, लेकिन यहाँ की जनता को उन्होंने शुद्ध जल देने का वादा तो किया, लेकिन शुद्ध जल अभी तक नहीं दे पाए। तभी आज गांव के लोग इकट्ठा होके मंत्री की गाड़ी रोक ली, धक्का मुक्की कर ली। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं किस तरह मंत्री का बुरा हाल हो रहा है और मंत्री जनता के बीच से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन ना होता वहां पर मौके पे, तो आज मंत्री के संग कुछ बड़ा हादसा भी या बड़ी बदतमीजी भी हो सकती थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार को अपने मंत्रियों को और अपने अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, जहां पे जोन से जिलों में सड़कें टूटी है, पानी नहीं आ रहा, नाले टूटे हैं, उनको सही कराना चाहिए। और अगर ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी है जो नहीं कर रहे तो उनको तुरंत एक्शन लेते हुए बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।